इस वक्त हम मौजूद हैं अयोध्या के तख्ती छावनी में। स्वामी परमहंस दास जी जो आमरण अनशन 12 दिनों तक थे, आज उन्होंने अपनी खुद की चिता जो है बनाई है, इसकी पूजा कर रहे हैं। हम उनसे पूछेंगे कि हिंदुस्तान में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई संत अपनी ही चिता बनाकर और उसकी पूजा कर रहा है, क्यों उनको पूजा करनी पड़ी अपनी चिता की? देखिए, ऐसा है, राम मंदिर निर्माण के लिए बीजेपी ने वादा किया था और जब बीजेपी बहुमत में आई तो हम सब की उम्मीद जग गई थी कि अब हमारे भगवान राम को छत मिल जाएगी। लेकिन धीरे धीरे जब बीजेपी का कार्यकाल समापन की ओर होने लगा, तब फिर इतना धैर्य जब टूटा, तब मैं आमरण अनशन किया। आमरण अनशन भी मेरे साथ में सरकार ने बर्बरता किया, अच्छा परिचय नहीं दिया। यहाँ से ले गए तो 12 घंटे तक हमको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, कहे योगी जी आ रहे हैं। फिर इसके बाद योगी जी क्षमा मांगे, हमसे वादा किए कि आपकी प्राइम मिनिस्टर से मैं वार्ता कराता हूँ और आपको जो एक तारीख बताई जाएगी राम मंदिर निर्माण के लिए। इसके बाद जब यहाँ आए तो कर्फ्यू लगा दिए। उनको डर लगा कि कहीं परमहंस जी अगर क्वेश्चन करेंगे तो मैं आंसर क्या दूंगा, मुझे नज़रबंद करा दिया गया। तो मैं वहाँ घोषणा जैसे कर चुका था कि 6 दिसंबर को आत्मदाह करूंगा। आज पूर्णिमा की तिथि है, मैंने अपना चिता जो है अपने हाथ से सजाया, लकड़ी लगा करके चिता का पूजन किया कि आज तक लोग दूसरे की जान लेते रहे। बीजेपी ने यदि राम भक्तों के साथ न्याय किया होता तो जो गोधरा में जल गए थे उनकी कोई स्मारक बनी होती, जो यहाँ गोलियों से भून दिए गए थे राम भक्त, उनके नाम से कोई स्मारक बनी होती, कोई स्मृति भवन बना होता। आज तक ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है बीजेपी केवल वोट लेना चाहती है। अब बीजेपी के लीडर मनोहर पर्रिकर जैसे गद्दावर नेता कहते हैं बीफ की कमी नहीं होने देंगे। उधर अमित शाह जो है पैसा भी सिंधु परिषद को दे करके और धर्माचार्यों में फूट डालने का काम कर रहे हैं। मैं विरोधी नहीं हूँ बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का। मैं कह रहा हूँ यदि भारतीय जनता पार्टी लोक चुनाव की आचार संहिता के पहले राम मंदिर का निर्माण कराती है तो 100 साल तक बीजेपी राज करेगी, और नहीं कराती है तो ये माना जाएगा कि बहुसंख्यक समाज की हत्यारी है ये बीजेपी सरकार। और बीजेपी की जो ये रणनीति है, आने वाले समय में हिंदू मुस्लिम राइट हो जाए, फिर करोड़ों हिंदुओं का खून बह जाए और हम अपना सत्ता पर बैठते रहे, वो दिन हम नहीं देख पाएंगे। मैं एक धर्माचार्य हूँ, मैं दूसरे का खून बहते हुए, दूसरे को गोली लगते हुए, भगवान राम के लिए दूसरे को मरते हुए मैं नहीं देख सकता हूँ। इसलिए उसके पहले मैं खुद अपनी चिता लगा लिया हूँ। 6 दिसंबर को अपने से प्रज्वलित करके और ऐसे खड़े खड़े जल जाऊंगा। मेरा इतिहास गवाह है, देश को आजाद करने के लिए चंद्रशेखर और भगत जैसे लोगों ने जब कुर्बानियां दी तब हमारा देश आजाद हुआ है। हो सकता है मोदी जी की मानसिकता हमको तब समझ में आई जब जीडी अग्रवाल जो प्रोफेसर से रिटायर थे, सानंद स्वामी जो गंगा के लिए अनशन कर रहे थे, मरने के बाद मोदी जी ने कहा कि इस संत के शहादत से साफ होगी गंगा। तो हमको लगा कि इनकी मानसिकता वही है कि मरने के बाद इनको याद आता है। तो मेरे मरने के बाद उनको फिर जो है शायद उनको याद आए कि तपस्वी जी की छावनी के महंत बड़े सरकार स्वामी परमहंस दास जी की शहादत से अब राम मंदिर का निर्माण शुरू करो, तो भी मेरे लिए सस्ता है। स्वामी परमहंस दास जी जिन्होंने 12 दिनों तक आमरण अनशन राम मंदिर के लिए किया था, आज उन्होंने स्वयं अपनी चिता बनाई है, उसकी पूजा की है। उनका कहना है कि अगर 6 दिसंबर को मंदिर नहीं बनता है तो 5 दिसंबर को अगर उनको कोई आश्वासन नहीं मिलता है तो 6 दिसंबर को इसी चिता में वो अपनी आग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेंगे। महेंद्र त्रिपाठी, न्यूज़ 8 इंडिया, अयोध्या।